अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे। गुरु जो है सर्वोपरि है। गुरु के विषय में कहा दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभ दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सदगुरु करुणामृत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलता हुआ भगवान है वो गुरु को ही माना जाता है। देखो हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर का स्थान दिया गया है। हम ही नहीं जितने भी लोग हैं अगर अपने कार्य में निर्विघ्नता पूर्वक आगे की ओर बढ़ते हैं उन्हें सफलता मिलती है और सारा श्रेय गुरु को ही जाता है। व्यक्तिगत अपना कोई भी उसमोह नहीं है, उनकी अनुकंपा उनकी कृपा से ही सब काम हो रहा है। वो गुरु की कृपा का ही फल है। जैसे कल गुरु जी गुरु पूर्णिमा है, इसमें गुरु जी का पूजन अर्चन करेंगे, तो जैसे गुरु जी अब तो है नहीं, तो इस आधार पे उन्हें क्या स्वरूप मान के? नहीं, इसमें ये है कल जो है गुरु पूर्णिमा है, ये व्यास जी का प्रतीक है। व्यास जी के स्मृति में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। हर साधक अपने गुरुदेव को पूर्णता के रूप में देखता है और व्यास जी उसी पूर्णता के प्रतीक थे। इसलिए गुरु जो है सर्वोपरि है। अपनी भावनाओं के द्वारा व्यक्ति जिस तरह से भी पत्रम पुष्पम फलम, तो इनकी भावनाओं से गुरु का यजन करता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है। वही पूजा का प्रकार है, कोई विशेष प्रकार यहाँ पर होता नहीं है। और अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। अभी आगामी दिवस जो 13 जुलाई है, ये व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये महापर्व आषाढ़ी पूर्णिमा का जो पूरे देश ही नहीं वरन सनातन वैदिक परंपरा जो है, हिंदू परंपरा, उसको मानने वाले विश्व में जहाँ जहाँ हैं वह अपने गुरु का चरण वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, उनका शुभाशीष लेते हैं। गुरु की हमारे यहाँ सनातन वैदिक परंपरा में बहुत महिमा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदों गुरुपद कंज, मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है, जो कृपा के सागर हैं और नर के रूप में साक्षात नारायण हैं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जास वचन रविकर निकर। अज्ञान के अंधेरे में भटका हुआ प्राणी जब उसको कोई रास्ता नहीं सूझता, तो गुरु की वाणी और गुरु का आचरण, गुरु का मार्गदर्शन सूर्य के प्रकाश की भांति जो है पथ को आलोकित कर देता है। और जो शिष्य है या कर्तव्य पथ पर चलने वाला प्राणी है, वह जो है उस पर जब प्रकाश हो जाता है, मार्ग दिखलाई पड़ने लगता है, तो उस पर चल देता है। हम जब हमारा कहीं मस्तक नहीं झुकता, महाअभिमानी प्राणी भी जब गुरु इसलिए बनाता है कि एक जगह जाकर मस्तक तो झुके कम से कम, और वहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त हो, उसकी बात माने और उसके अनुरूप जो है अपना मार्ग का चयन करे और उस सुपथ पर चलेगा तो उसका कल्याण होगा। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है मानव मात्र को। हम सब जब महाराज जी से जुड़े थे, 1967 की बात है, तब महाराज जी दंडी स्वामी थे, तो उनके पास हम लोग जाते थे, उनका प्रवचन सुनते थे। क्या शांत स्वभाव,
क्या सौम्य व्यक्तित्व और इतनी सरलता, इतनी सहजता, जिनको न अपनी विद्या का गुरु, न जिनको अपने स्वरूप का गुरु, न जिनको अपनी साधना का गुरु, न जिनको अपने वैभव का गुरु, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो निरक्षर हो, सबसे बड़े प्रेम के लहजे से मिलना और सबसे बिल्कुल शांतिपूर्वक उनको एक सन्मान देना। जी, तो जैसे गुरु जी कल गुरु पूर्णिमा भी है और गुरु भक्ति सर्वोपरि है और आप सब भी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे, तो उस पर थोड़ा सा दृष्टि डालें। हम ये चाहते हैं कल गुरु पूर्णिमा है, सभी श्रद्धालुओं को चाहिए कि जो भी जिस परंपरा से जुड़ा है सबको अपने अपने गुरु का पूजन करना चाहिए। गुरु पूजन करने के लिए बात यह है, जो गुरु तक ना पहुंच पाए वो अपने घर में जहाँ भी है वहाँ गुरु का चित्र रख के पूजन करे और गुरु के बताए गए मार्ग पर, उनके जो आदर्श हैं उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। बिना गुरु के जीवन पूर्ण नहीं है। और गुरु के विषय में कहा, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभ दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सतगुरु करुणामृत। विषयों से वैराग्य होना बहुत दुर्लभ चीज है। गुरु जो होते हैं, जैसे हम लोगों का जो जन्म स्थान है धारकुंडी आश्रम जो सतना में मेन पड़ता है, वहाँ के आश्रम से पास में ही जन्म स्थान है। यहाँ तो एक छोटी सी शाखा है अमरकंटक में, तो गुरु की ही शरण में एक तरीके से हम लोगों का जन्म हुआ। गुरु ही की कृपा मानी जाएगी, उन्हीं की कृपा प्रसाद से जो है उनके सानिध्य में जन्म हुआ। और हम लोग बचपन से ही सब जो भगवान मतलब गुरु ही माना जाता है। और वास्तव में जो प्रत्यक्ष जो बोलता हुआ भगवान है वो गुरु को ही माना जाता है। जैसे रामचरितमानस में भी आया है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु को ही शंकर शिव की तुलना की गई है। जो हमारे अंदर की जिस शंकाएँ हैं जिनको सब खत्म करता है, अरी करता है, उसका नाम शंकर कहा जाता है। तो गुरु ही ऐसा एक पूर्ण ब्रह्म है इस धरती में, जो हमें उस परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करता है, अग्रसित करता है। और हर मनुष्य कहीं न कहीं उसी परम यात्रा की तरफ बढ़ रहा है और वो बिना गुरु के संभव नहीं है। तो गुरु जो है अपने शिष्य गुरु का चुनाव करता है और गुरु जो है शिष्य का चुनाव करता है। ये प्रारब्ध के वश में वशीभूत भी होता है, हमारे पूर्वजन्मों के कर्म से भी होता है और इस जन्म के पुरुषार्थ पर भी निर्भर करता है। सब चीज़ें 33% जो अपने विधान है, जो वैदिक विधान है, उसमें 33% बताया गया कि एक तो पूर्व जन्म का पुण्य हो गया, गुरु की कृपा हो गई और 33% जो है अपना पुरुषार्थ निहित होता है। हमारे कर्म कैसे हैं, हम उसके आधार पर जो है हमारी आत्मिक उन्नति, आत्मिक उत्थान की तरफ हम प्रवृत्त होते हैं। तो गुरु का तो बहुत बड़ा महत्व है। पूरा का पूरा गुरु एक ऐसा है जो कि हमारे अंदर अंतःकरण के सारे अज्ञान को जो है धूल करके साफ कर देता है। मतलब हमको उस स्थिति तक हमको एक बार पहुंचा करके उसको दिखा देता है और हमें उधर जाने के लिए वैसा वो बनाता है। जैसे एक अनगढ़ वो होता है, पत्थर होता है, तो पत्थर तो है लेकिन उसमें मूर्ति भी निकल आती है। कैसे? जब हम उसमें कोई एक ऐसा हाथ लगता है कारीगर का, तो उस अनगढ़ पत्थर को गढ़ करके एक अच्छा मूर्ति का रूप दे देता है। तो गुरु जो है वो वही मूर्तिकार है जो जीवन में जो है ऐसे प्राणियों के अंदर जो है वो उसको गढ़ करके और उसके अंदर जो प्रत्यक्ष परमात्मा का स्वरूप है उसको दिखा देता है। और जब गुरु दिखा देता है तो फिर वो जो भंवरा होता है वो कहाँ जाता है? पुष्प के पास जाता है, जहाँ सुगंध होती है उस पुष्प के पास भंवरा पहुँचता है। तो हम लोग गुरु की ही कृपा से, उनके ही कृपा प्रसाद से इस स्थिति तक पहुँचे हैं कि हमारे पास भी लोग बाग आते हैं और उस शांति का अनुभव करते हैं। इसमें हमारी कोई महानता नहीं है, इसमें सब कुछ गुरु का ही प्रसाद है। गुरु की ही प्रसाद है कि उन्होंने हमको, हम अनगढ़ जैसे पत्थरों को हम पड़े हुए थे
उनको भी जो है उनके अंदर भी उस ईश्वर का तत्व जो है धारण करवाया, उसको दिखवाया और उसी में निमग्न रहने के लिए हमको प्रेरित किया। तो ये सब गुरु पूर्णिमा एक पावन अवसर है गुरु और शिष्य का जो है, जिसमें गुरु जो है शिष्य के इसको से जो है जो भी साल भर का क्या उन्नति हुई क्या अवनति हुई उन सब चीज़ों का जो है एक डिटेल्स लेते हैं और किस तरीके से उन्नति हो, किस तरीके से हम बाधाओं से दूर रहें और उस आत्म तत्व की तरफ बढ़ें, इसके लिए जो है गुरु हमको फिर से नई तरीके से हमको गाइड करता है और उधर की तरफ जाने के लिए हमको प्रेरित करता है, अग्रसित करता है, और ताकि हम आत्म उन्नति, आत्म उत्थान और जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है वो सार्थक हो पाए। आपका पूरा नाम है? हमारा नाम लौलीन बाबा है। श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी अमरकंटक की शाखा में गुरु की प्रेरणा से, गुरु के आदेश से जो है हम यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पर जो भी आते हैं जी। गुरुदेव, कल गुरु पूर्णिमा भी है, आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व रहा, गुरु से क्या प्रेरणा मिली जो आप इस परिप्रेक्ष्य में आसन पे विराजमान है, आसन में विराजमान है, तो उसमें संक्षिप्त 2 शब्द। यह गुरु पूर्णिमा का पर्व परंपरा से कई युग से चलते आ रहा है। व्यास जी के समय से, व्यास जी के पूर्व से, श्री राम जी के समय से, कृष्ण जी के समय से जो भी मानव रूप धारण करके आए, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, तो उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा लेकर के, दीक्षा लेकर के, गुरु के मार्ग पर चल, बताए हुए मार्ग पर चल करके यह सारे जगत को गुरु करने का महत्व बतलाया। गुरु के द्वारा शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके, मंत्र दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को प्रकाशमय बनाया है। गुरु का अर्थ है गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश में जाना, ज्ञान रूपी प्रकाश में जाना। जो अज्ञान है उसको समाप्त करके गुरु के मंत्र द्वारा, गुरु के आदेश के द्वारा, गुरु ने दिए मार्ग में चलने का वो अपने ज्ञान की प्रकाश प्राप्त करता है। ज्ञान कौन सा? आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व का ज्ञान, उसको प्राप्त करता है। तो गुरु का महत्व परंपरा से चलते आ रहा है। इसी को देखते हुए सत्संग के द्वारा भक्तगण, गुरु के शिष्यगण, जो शिष्य नहीं भी बने तो भी सत्संग में जाकर के गुरु के महत्व को समझ करके गुरु दीक्षा के लिए प्रेरित होते हैं। उनको प्रेरणा होती है भक्तों से, भगवान से, और गुरु के पास जाकर के मंत्र दीक्षा लेकर के, गुरु से उपदेश प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। भगवान की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त होता है गुरु के द्वारा। तो गुरु का मुख्य, गुरु उपदेश का ये मुख्य है, गुरु दीक्षा लेने का, गुरु के सानिध्य में जाने का, गुरु के चरण में जाने का, क्या अपने अंधकार, अज्ञान के अंधकार जीवन को प्रकाश में ले जाने का, अपने जीवन में प्रकाश करने और भगवान के पास तक पहुँचने का विशेष मार्ग गुरु के द्वारा ही प्रशस्त होता है। कल जैसे गुरु पूर्णिमा है गुरुदेव, तो कल पूजन किस विधि विधान से किया जाता है, ये करेंगे? जिस प्रकार भगवान का पूजन करेंगे तो शिष्य लोग अपने गुरु को भगवान के रूप में मानकर ही उनका पूजन करते हैं। जैसे परंपरा पहले से कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसमें गुरु को भगवान शिव में मानते हैं, भगवान ब्रह्मा के मानते हैं, भगवान विष्णु के रूप में ही मानते हैं। इतना ही नहीं, साक्षात परब्रह्म समझ कर ही गुरु की पूजा करते हैं। उसके द्वारा ही इस दोनों रूपों को, दत्तात्रेय भगवान 3 रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, तो गुरु दत्तात्रेय करके तो उन्हीं की प्राप्ति कराते हैं। जिस गुरु के मंत्र के द्वारा जो जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन हर शिष्य गुरु के सानिध्य में जाकर, गुरु से दर्शन पाकर अपने मनोकामना का पूर्ण करता है, अपने लक्ष्य को पूर्ण करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए हर जगह से शिष्य लोग गुरु पूर्णिमा में पहुँचते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और अपने को धन्य करते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व है जी। आपका पूरा नाम गुरुदेव? स्वामी नर्मदा आनंद जी, ये नाम लिखते हैं। आश्रम गीता स्वाध्याय मंदिर आश्रम है। और यहाँ इस गति हमारे पहले तो स्वामी जी गुरु का हमारे गुरु जी थे, स्वामी ब्रह्मेंद्र जी, उन्होंने इस आश्रम को स्थापित किया।
आश्रम स्थापना। उनके जाने के बाद में संतों के द्वारा इस आश्रम का कार्यभार कराने के लिए हमारे ऊपर संत के द्वारा यहाँ ये आश्रम की स्थापना हुई, चला रहे हैं।